जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। संगत जी, गुरु महाराज की असीम दया और कृपा से हम उनके दिव्य ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी के हिंदी रूपांतरित ग्रंथ दिव्य आभा का पठन कर रहे हैं। इसी पठन के अंतर्गत जो सत्संग हम आज पढ़ेंगे उसका शीर्षक है भक्त सदा भक्त रहेगा। गुरु जी की शरण प्राप्त होने से हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हमें उनके बारे में नवंबर 2005 में मेरठ में अपने एक संबंधी की बेटी के विवाह में उपस्थित एक अन्य संबंधी से पता लगा। पिंकी गुरु जी की अनुयायी थी और उसकी अभिलाषा थी कि हम गुरु जी के दर्शन करें। उस समय उसने हमें उनके कुछ संस्मरण भी सुनाए। एक शनिवार को हम एम्पायर स्टेट से गुजर रहे थे कि गुरुजी का ध्यान आया, किंतु उनके दर्शन किसी अन्य दिन करने के विचार से हम आगे निकल गए। आगे बढ़ते हुए हमने एम्पायर स्टेट के पूरे भवन को भी पार नहीं किया था कि हमारी कार रुक गई। हम आश्चर्यचकित हो और गुरुजी के दर्शन का, उनके आशीर्वाद लेने का निश्चय कर लिया। इतना सोचते ही कार चल पड़ी। गुरुजी के स्थान पर हम 7 बजे पहुंचे, किंतु हमें बताया गया कि वो 8 बजे खुलेगा। 1 घंटा रुकने का सुनकर हमने किसी और अन्य दिन आने का सोचा। उसी समय पिंकी आ गई और उसने संगत पर आने का आग्रह किया। हम उस दिन से गुरुजी की संगत में लगातार आते रहे हैं। गुरुजी के दर्शन करने से पूर्व हम भटक रहे थे, किंतु उनकी दया से अब हम सही मार्ग पर अग्रसर हैं। बेटी अमेरिका गई। हमारी पुत्री रक्षिता को अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में MBS पाठ्यक्रम के में प्रवेश के लिए 15 जनवरी 2006 तक पहुंचना था, किंतु उसके दस्तावेजों में कुछ अड़चन थी जिसे न्यायालय से सत्यापित कराना आवश्यक था, किंतु उस समय न्यायालय शीतावकाश के लिए बंद थे। फिर गुरुजी की दया से एक न्यायाधीश आकर बैठे और उसके पत्रों को सत्यापित कर दिया। वह अमेरिका जा सकी और 18 जनवरी को विश्वविद्यालय पहुंच गई। गुरु कृपा से 3 दिन की देरी को अनदेखा करते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उसे प्रविष्ट कर लिया। दिल्ली विमानपत्तन पर उसका सामान अधिक था और उसे या तो कुछ सामान निकालने के लिए या $180 देने को कहा गया। हमने सामान निकाला, किंतु अचानक रक्षिता को लगा कि गुरुजी ने पुनः सामान तोलने को कहा है। जब सामान दोबारा तोला गया तो वह अधिकतम वजन सीमा के कम निकला। 3 मास के बाद रक्षिता ने फोन पर बताया कि विश्वविद्यालय आगे उसे अगले सत्र में जाने की आज्ञा नहीं दे रहे और संभवतः उसे भारत लौटना पड़ेगा। हमने उसे गुरुजी से विनती करने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में उसने शुभ समाचार दिया कि उसे अगले सत्र में प्रवेश मिल गया है। गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद। पुत्र आस्तिक बना। हमारा पुत्र सुधांशु आस्तिक था। हम उसे 3 बार आग्रह करके गुरुजी के पास ले गए, परंतु वह संगत में जाए बिना वापस आ जाता। जब गुरुजी की कृपा से ही उसके मनस परिवर्तन हुआ। अब वह जब भी छात्रावास से वापस आता है, गुरुजी के पास जाने के लिए उत्सुक रहता है। वह संदर्भ जिसमें उसमें यह परिवर्तन किया वह वर्णनीय है। वह अपने 3 मित्रों के साथ टैक्सी में कालका जा रहा था। वे कुछ ही दूर गए होंगे कि उनकी टैक्सी की सामने से आते हुए एक ट्रक से भीषण दुर्घटना हो गई, जो लकड़ियों से लदा हुआ था। टैक्सी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी। ट्रक के सामने के पहिए टूट गए और वो पलट गया। चमत्कार था कि उसके 5 सवार सुरक्षित रहे। उनको कुछ मामूली चोटें ही आई थीं। सुधांशु के जीवन की रक्षा के लिए गुरुजी ने 4 अन्य लोगों को और बचाया था। सर्व विद्यमान स्वामी। गुरुजी छोटी सी छोटी बातों का भी ख्याल रखते हैं। 2005 की शीत ऋतु में एक उपचार के लिए गुरुजी ने हमें प्रतिदिन यमुना पल पर जाने का निर्देश दिया। एक बार एक चढ़ाई पर हमारी कार रुक गई। हमने उसको धक्का देकर चलाने का विफल प्रयास किया। उसके बाद गुरुजी से विनती करी। अचानक 2 सिख युवक कहीं से आए। उन्होंने हमारी सहायता करी। उन्होंने कार को धक्का लगाया और उसके चलने के तुरंत बाद पता ही नहीं चला कहाँ अदृश्य हो गए। गुरुजी ने हमें स्वप्न में भी दर्शन दिए हैं। एक बार मेरे पति अनिल को प्रातःकाल सोते हुए सपना आया कि गुरुजी ने उसे रस प्रसाद में मिठाई दी, किंतु जब उसने अपना हाथ खोला तो उसमें धन था। गुरुजी सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने हमारे परिवार को और हमारे अतीत के बारे में बताया।
उदाहरणतः उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई अनिल की गंभीर शल्य चिकित्सा के बारे में बताया, जिसके कारण वो आज जीवित है। गुरुजी ने अनेकों असाध्याय रोगों का उपचार किया है। उन्होंने कैंसर और अन्य अनेक गंभीर रोगों की चिकित्सा करी है। वास्तव में गुरुजी का उपचार चिकित्सकों की विफलता के पश्चात ही प्रारंभ होता है। गुरुजी की शरण में आने पर स्वाभिमान को नष्ट कर देना चाहिए। उनकी संगत में आए प्रत्येक व्यक्ति को उनके दर्शन के संपूर्ण फल प्राप्त होने के लिए धैर्य के साथ स्वच्छ मन, स्वच्छ हृदय और पूर्ण अवस्था अनिवार्य है। गुरुजी का मुख्य उद्देश्य मानवता के कष्टों को दूर करना है। वे बिना किसी भेदभाव के सबका भला करते हैं और सर्वविद्यमान होते हुए भूत, वर्तमान और भविष्य जानते हैं। आनंद और मोक्ष की यह विभूति विद्वानों का अंतिम लक्ष्य है। सर्वविद्यमान प्रभु की कृपा से ही हमें लौकिक और अलौकिक अर्थ की प्राप्ति होती है। उन्हीं की दया से संगत के सदस्य अपनी समस्त आशाएं पूर्ण कर सकते हैं। गुरुजी की उपस्थिति से हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। वे हमारे कष्ट और विपदाओं को दूर करते हैं। कहते हैं कि जिस भक्त पर आप कृपा करेंगे वो नष्ट नहीं हो सकता। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह सत्संग नूतन और अनिल बेरी अंकल का है। इस सत्संग को पढ़ते वक्त हुए शुद्ध उच्चारण और हुई सभी भूलों के लिए मैं गुरु महाराज और आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी।